अगस्त 1966 की एक शाम ब्राजील के एक सुनसान पहाड़ पर जो हुआ उसका असली जवाब हमेशा के लिए दफन हो गया हो तो दो एक्सपीरियंस इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियंस दोनों डेड मिले। ना ही उनके शरीर पे कोई चोट का निशान था, ना ही कोई स्ट्रगल का, और वहां पर कोई मर्डर वेपन भी नहीं मिला। लेकिन वहां पर जो चीजें मिली उन चीजों ने इस केस को दुनिया का सबसे अनसोल्व मिस्ट्री केस में बदल दिया। होममेड लेड मास्क, एक हैंड रिटन क्रिप्टिक नोट, गायब कैप्सूल, गायब पैसे और एक ऐसी डेथ जिसका एग्जैक्ट कोज आज तक कोई नहीं बता पाया। लगभग 60 साल बाद भी इन्वेस्टिगेटर्स के पास हर क्लू का एक एक्सप्लेनेशन है, लेकिन एक सवाल का जवाब नहीं। उस शाम उस पहाड़ पर मैनुएल पेरेरा दे क्रूज एंड मिगेल होसे वेना के साथ हुआ तो हुआ क्या? यह है एक ब्राजील के इनफेमस केस की कहानी, द लेड मास्क केस। 17 अगस्त 1966 मैनुएल एंड मिगेल दोनों अपने होम टाउन गोतेकाजेस से निकोतरोय के लिए निकले। दोनों ने अपने घर वालों को बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट खरीदने जा रहे हैं और साथ ही एक सेकंड हैंड कार भी खरीद लेंगे। दोनों अपने साथ बहुत अच्छा खासा कैश अमाउंट लेकर घर से निकले थे। ये एक नॉर्मल बिजनेस ट्रिप जैसा लग रहा था, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन से पता लगा कि ये उनके सफर का आधा सच है। दोनों इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियंस थे, इंटेलिजेंट थे, टेक्निकल नॉलेज काफी अच्छा खासा था, लेकिन उनका एक ऑब्सेशन था जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। वो ऑब्सेशन था साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म। 1960 में ये मूवमेंट बहुत पॉपुलर हो रहा था। इसके फॉलोअर्स मानते थे कि हम अगर साइंस और स्पिरिचुअलिटी को कंबाइन कर दें तो हम स्पिरिट्स, टेलीपैथी और शायद एलियन से भी कनेक्ट कर सके। ये दोनों सिर्फ इन थ्योरीज को पढ़ते ही नहीं थे, इन पे एक्सपेरिमेंट भी करते थे। इन दोनों ने अपने दोस्त एल्सियो गोमेस के साथ मिलकर कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाए जिनका काम था स्पिरिट्स और एलियन के साथ कनेक्ट करना। एक एक्सपेरिमेंट तो इतना डेंजरस हो गया कि मैनुएल के बैकयार्ड में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन भी हुआ, जिसको बाद में पड़ोसियों ने कंफर्म भी किया। इसलिए पुलिस को जब इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में पता लगा तो पूरी इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन ही बदल गया। नितरोय पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट नहीं खरीदे, उन्होंने सेम दिखने वाले रेनकोट खरीदे। और अजीब बात ये थी कि उस दिन बारिश ही नहीं हो रही थी। आज तक किसी को नहीं पता लगा उन रेनकोट की क्या जरूरत थी। उसके बाद वो वहाँ के एक लोकल बार में पहुंचे, वहाँ पर सिर्फ एक पानी की बोतल खरीदी। ये चीजें इन्वेस्टिगेशन में बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन एक चीज ने पुलिस का अपनी तरफ ध्यान खींचा। दोनों ने पानी की बोतल की रिसिप्ट संभाल के रख रखी थी। अगर उन्हें पता था कि वो वापस नहीं लौटने वाले हैं तो रिसिप्ट संभाल के रखने का क्या मतलब था? कई इन्वेस्टिगेटर्स का मानना है कि उनको अपनी डेथ के बारे में पता ही नहीं था। इस बार की एक वेटरेस ने मिगेल के बिहेवियर में कुछ अनयूजुअल नोटिस किया। वो अपनी वॉच को बार बार देख रहा था, हर कुछ सेकंड में इधर उधर देख रहा था। वेटरेस के हिसाब से दोनों का बिहेवियर कुछ ऐसा था जैसे वो किसी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो रहे हो, लेकिन वो अपॉइंटमेंट किसके साथ ही ये आज भी मिस्ट्री है। बार से निकलने के बाद ये टाइमलाइन थोड़ी सी धुंधली हो जाती है। पुलिस के हिसाब से दोनों सीधा मोरोते वियंते हिल की तरफ गए, लेकिन कुछ आई विटनेस ने कुछ अलग ही स्टोरी बताई। उनका कहना था कि दोनों एक अननोन जीप में बैठे कुछ लोगों के साथ उसके बाद पहाड़ की तरफ गए। ये कॉन्ट्राडिक्शन कभी सॉल्व नहीं हो पाया। अगर जीप वाली स्टोरी रियल है तो उस शाम उन दोनों के साथ कोई तीसरा इंसान भी मौजूद था। उसके बाद दोनों गायब हो गए, किसी ने उन्हें दोबारा जिंदा नहीं देखा। 3 दिन बाद एक लड़का उसी पहाड़ पर पतंग उड़ा रहा था, तभी उसकी नजर उन दोनों की बॉडीज पर पड़ी। उसके बाद जब पुलिस क्राइम सीन पे पहुंची तो उन्होंने जो देखा उसने सबको कंफ्यूज कर दिया। दोनों की बॉडीज एक दूसरे के पास पीसफुली पड़ी थी, ना किसी फाइट के निशान, ना किसी गन शॉट के निशान, ना ही किसी डिफेंसिव इंजरी के निशान, जैसे बस दोनों लेट गए हों और कभी ना उठे हों। लेकिन असली मिस्ट्री बॉडीज के आसपास पड़ी चीजों में थी। वहां पर 2 होममेड लेड मास्क मिले। ये नॉर्मल मास्क नहीं थे, इनमें आई होल्स भी नहीं थे। ये सिर्फ आंखों को कवर करते थे, ना पूरे फेस को, ना नोज को, ना माउथ को। अगर ये प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए थे तो सिर्फ आंखों की प्रोटेक्शन क्यों? क्राइम सीन पर एक खाली पानी की बोतल भी मिली थी और एक हैंड रिटन नोट मिला था जिसपे लिखा था 4:30 बजे स्पेसिफिक लोकेशन पर पहुंचना और 6:30 बजे कैप्सूल लेना। इफेक्ट्स के बाद मेटल प्रोटेक्ट करना, सिग्नल्स का वेट करना और मास्क पहनना, बस इतना ही। ना कैप्सूल मिले, ना उनका कंटेनर, और ना ही ये पता चला सिग्नल किस चीज के थे और मेटल प्रोटेक्ट करने का क्या मतलब था। इसका भी जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। पुलिस ने नोटिस किया, फैमिलीज के मुताबिक वो घर से काफी अच्छा खासा कैश लेके निकले थे, लेकिन बॉडीज के पास बहुत कम पैसे बचे थे। क्या किसी ने रॉबरी की थी या उन पैसों को कहीं और खर्च कर दिया गया था? इसका भी जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया।
इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो पुलिस ने उनकी वर्कशॉप सर्च करी। वहां साइंटिफिक स्पिरिचुअलिज्म की बुक मिली, इलेक्ट्रॉनिक नोट्स मिले और एक्सपेरिमेंट इक्विपमेंट मिले। आगे ऐसे डॉक्यूमेंट मिले जिनसे कंफर्म हुआ दोनों पैरानॉर्मल कम्युनिकेशन के एक्सपेरिमेंट सीरियसली कर रहे थे। शुरुआत में इन्वेस्टिगेटर्स को लगा कि नोटबुक में लिखे टेक्निकल नोट शायद किसी सीक्रेट मैसेज या एलियन कोड का हिस्सा है। बाद में एक्सपर्ट्स ने कंफर्म किया कि वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के कोड थे। इससे एलियन कम्युनिकेशन थ्योरी का एक पॉइंट वीक जरूर हुआ, लेकिन मिस्ट्री कभी खत्म नहीं हुई। एक फैमिली मेंबर ने पुलिस को बताया कि ट्रिप से जाने से पहले मिगेल ने उससे कुछ कहा था, जब मैं वापस आऊंगा तब बताऊंगा कि स्पिरिचुअलिज्म सच है या नहीं, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। और फिर इन्वेस्टिगेशन की सबसे बड़ी गलती हुई, बॉडी की ऑटोप्सी बहुत लेट हो गई। तब तक बॉडी की डिकम्पोजिशन इतनी हो गई कि टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट करना इम्पॉसिबल हो गया। अगर कैप्सूल, स्लीपिंग पिल्स, LSD या कोई और केमिकल था, उसका पता लगाने का मौका हमेशा के लिए खत्म हो गया। शायद ये पूरे केस का सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन फेलियर था। इसके बाद थ्योरीज आने लगी। सबसे एविडेंस सपोर्टेड थ्योरी कहती है कि दोनों प्लान स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट करने पहाड़ गए थे, नोट में दिए गए इंस्ट्रक्शन फॉलो किए, एक अननोन कैप्सूल कंज्यूम किया और किसी अनएक्सपेक्टेड मेडिकल रिएक्शन या ओवरडोज की वजह से दोनों की मौत हो गई। लेकिन टॉक्सिकोलॉजी के बिना ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी थ्योरी कहती है कि किसी ने उनके पैरानॉर्मल बिलीफ का गलत फायदा उठाया, उन दोनों को पॉइजन के कैप्सूल खिलाए और उनके पैसे लेके भाग गया। मिसिंग मनी इस थ्योरी को सपोर्ट जरूर करती है, लेकिन किसी सस्पेक्ट के अगेंस्ट डायरेक्ट एविडेंस कभी नहीं मिले। और फिर आती है वो थ्योरी जिसने इस केस को इंटरनेशनल फेम दी। लोगों ने क्लेम किया कि उन्होंने मोरो दे वेंतम हिल के ऊपर एक ओवल ऑब्जेक्ट हवर करता हुआ देखा जो कि ब्लू रेज एमिट कर रहा था। सपोर्टर का मानना है कि दोनों एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कनेक्शन का वेट कर रहे थे। लेड मास्क शायद किसी इंटेंस लाइट से आंखों को बचाने के लिए बनाए गए थे। ये थ्योरी सबसे ड्रामेटिक जरूर है, लेकिन इसके सपोर्ट में कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है। पुलिस ने रेडिएशन एक्सपेरिमेंट का एंगल भी टेस्ट किया, टेस्ट नेगेटिव आए। एक कन्विक्टेड क्रिमिनल ने बाद में कन्फेशन भी दिया कि उसने दोनों को पॉइजन देके लूट लिया, लेकिन पुलिस ने उसकी स्टोरी को एविडेंस की कमी की वजह से रिजेक्ट कर दिया। आज इतने सालों बाद भी कुछ फैक्ट्स क्लियर हैं। दोनों ने ट्रिप से पहले प्लानिंग की थी, एग्जैक्ट टाइमिंग फॉलो की थी, रेन कोट खरीदे थे। मिगेल अनयूजुअल तरीके से नर्वस था। दोनों मोरो दे वेंतम हिल पे पहुंच गए। उनकी बॉडीज के पास से लेड मास्क, 2 गीली तौलिया, एक खाली पानी की बोतल, उसकी रिसिप्ट, एक हैंड रिटन क्रिप्टिक नोट मिला और उनके पैसे भी गायब थे। और उनकी डेथ का एग्जैक्ट कॉज आज तक कभी डिटरमाइन नहीं हो सका। बाकी सब सिर्फ थ्योरीज हैं। क्या पता शायद वो एक ऐसे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बने जो एक्सपेरिमेंट उनके कंट्रोल से बाहर चला गया, या फिर शायद किसी ने उनके बिलीव का गलत फायदा उठाया, या फिर वाकई उस शाम कुछ ऐसा हुआ था जिसका जवाब साइंस के पास भी नहीं है। इसलिए ये केस मिस्टीरियस है, क्योंकि जिस एविडेंस से सारी थ्योरीज प्रूव या डिसप्रूव होती है, वो एविडेंस इन्वेस्टिगेटर्स के हाथ लगने से पहले ही गायब हो गया। तो आपके हिसाब से उस शाम मोरो दे वेंतम हिल पर असल में क्या हुआ था? कमेंट में अपनी थ्योरीज जरूर बताएं। अगर आपको रियल मिस्टीरियस केस सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली है।